एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो जैसा कि थंबनेल बता रहा है कि आज हम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सी वेबसाइट है, कैसे आप अर्न कर सकते हो घर बैठे बैठे। सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, वो भी आपके ही फेवरेट सब्जेक्ट के। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है और ये मैंने खुद ट्राई कर रखा है, इसीलिए ये वीडियो आज आपके सामने लेके आई हूँ। बहुत से लोगों को इस साइट के बारे में ऑलरेडी पता होगा, तो जिनको नहीं पता है स्पेशली ये उनके लिए है। दोबारा लॉकडाउन आ गया है तो बहुत सारे बिजनेस और अर्निंग के सोर्सेज अब ख़त्म हो गए हैं या पॉज हो गए हैं, तो इसीलिए बहुत से लोगों की ये नीड होगी कि घर बैठे कैसे काम करें। उसके लिए अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या किसी भी अच्छे सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हो 30,000, 40, 50,000 अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस साइट का नाम है चेग। चेग एक ऐसी वेबसाइट है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स इन सबको एज एन एक्सपर्ट हायर करती है और आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगी। जो बच्चे उनका कोर्स परचेज़ करते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होंगे, आपका जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस। उसके बाद आप उनको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट मनी इन द एक्सचेंज। ओके, बहुत ही ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन होता है। अभी हम जानते हैं सब कुछ चेक के बारे में। सबसे पहले चेक पे अकाउंट बनाते कैसे हैं, तो चेक पे सबसे पहले आपको करना होगा साइन अप और रजिस्टर करने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, गाइडलाइन सब कुछ मेंशन होगी उसमें, एक टेस्ट आपको देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है वेरिफिकेशन, मतलब आपके पास जो भी डिग्री है जिसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको वो डिग्री अपलोड करनी होगी। ये चेक उसके बाद उनकी जो टीम है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, आपकी डिटेल्स को क्रॉस चेक करेगी। इफ़ यू गेट सिलेक्टेड एंड यू गेट क्वालिफाइड, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एन एक्सपर्ट। आप डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो अवेलेबल हैं जिसमें आप आंसर दे सकते हो? वो सब्जेक्ट्स हैं बिजनेस, इंजीनियरिंग, साइंस। अब साइंस में हो गई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब होगा। मैथमेटिक्स, हेल्थ केयर, अर्थ साइंस। तो इसमें क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मेरा अकाउंट मैथमेटिक्स से बना हुआ है। आप भी जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको आपको लगता है कि आप हायर लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो उस सब्जेक्ट के, आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो। एक बार में एक ही सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपको उसका एग्ज़ाम भी देना है। तो पिक वन दैट यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी, कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सो ऑन। और ये डिग्री हो गई एमटेक या बीटेक या पीएचडी, इसमें से कोई भी डिग्री होगी तो आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, ये सब अवेलेबल है सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स के लिए है सब्जेक्ट्स जो है वो है एडवांस मैथमेटिक्स और हर एक सब्जेक्ट का अलग रेट होता है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे इन्होंने बायोलॉजी, कैलकुलस, प्री कैलकुलस, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सब बता दिया है। डिग्री एसेंशियल क्या है, बीटेक हो या आपके पास एमएससी हो, एमफिल हो या पीएचडी हो, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। ठीक है, ऐसी फिज़िक्स, एडवांस फिज़िक्स, अर्थ साइंस, उसकी डिज़ायर्ड डिग्री भी यही है कि बीएससी ऑनर्स हो, एमफिल हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, बीटेक हो। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिकल साइंस। हर सब्जेक्ट का पर क्वेश्चन के हिसाब से रेट अलग होता है, किसी का 168 होगा, किसी का 155 होगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से क्योंकि रेट अलग है। कैलकुलस का 90 रुपीज़ रेट है, तो आप जो सब्जेक्ट चुनोगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पर क्वेश्चन का आपको दिया जाएगा अमाउंट। पेमेंट रिलेटेड डाउट्स जो है, जैसे कि आपको क्या कोई एप्लीकेशन फ़ी देनी है, तो नहीं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। नो, वी डू नॉट चार्ज एनी फीस एट एनी पॉइंट इन टाइम और ड्यूरिंग योर टेन्योर, मतलब ये टोटली फ्री है आपके लिए। आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस या कुछ भी नहीं देना है। ओके, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। आपको बिल्कुल कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, सिर्फ अकाउंट बनाओ, टेस्ट दो, अगर सिलेक्ट हो गए तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट आता है
आपको चेक पैसे कैसे देगा, है ना। हाउ एंड व्हेन डज चेक पेज इट्स एक्सपर्ट। तो इसमें क्या होगा कि पेमेंट मंथ वाइज होती है, ठीक है। वी प्रोसेस एक्सपर्ट पेमेंट्स वंस अ मंथ। आपको नेफ्ट से पैसे दिए जाएंगे और हर महीने के 15 के आसपास आपको पैसे भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और वो किसके पे होंगे, पिछले महीने के 1 से 31 तारीख के बीच आपने जितने क्वेश्चन किए होंगे उसका आपको मेल भी करेंगे कि डिटेल भी बताएंगे, और उसके बाद आपको वो 15th ऑफ एवरी मंथ तक पैसे आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। वी डू नॉट प्रोसेस पेमेंट थ्रू पेटीएम, गूगल पे, इन सब से नहीं होता है। आपको प्रॉपर डिटेल देना होगा और वो नेफ्ट के थ्रू आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा अमाउंट। पेमेंट डिटेल्स मैंने यहाँ डाल दिया है कि जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है कि ऐसे वो मेल भेजते हैं डिटेल के साथ कि ये मंथ है तो वो मेल भेज देंगे आपको कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, उसका कितना पेमेंट बनता है, ठीक है। तो ये आ गया है जैसे इस महीने के हिसाब से एडवांस मैथ्स है 145 रिस्पॉन्सेज का मतलब 145 क्वेश्चंस किए, और रेट कितना है 168 रुपीज़ रेट है, टोटल ग्रॉस इतना हुआ। अब ये हमारी अर्निंग हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ टैक्स लगता है, जो जीएसटी लगता है, इसके हिसाब से ये 168 बताता है, लेकिन एक्चुअल में 155 रुपीज़ का हिसाब से पैसे आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि थोड़ा सा रेट कट जाता है, लेकिन फिर भी तो कुछ परसेंट ही डिडक्ट करते हैं, वो भी बाद में रिडीम हो जाता है, कुछ उसका प्रोसेस होता है। वे एक वीडियो सेपरेट उस पर बाद में बना देंगे। अभी तो बस आप ये समझो कि जैसे टोटल क्वेश्चंस हो गए, कितना एक क्वेश्चन का रेट है, उसके बाद टोटल आपकी अर्निंग कितनी है, इस टाइप से वो आपको पूरा डिटेल भेजते हैं। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो ये 3 ऑप्शंस आते हैं, होम, उसके बाद एक्सपर्ट Q&A एंड माई आंसर्स, राइट। तो पहले हम होम पेज देख लेते हैं। होम पेज में यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट आंसरिंग, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपने इस महीने में किए। इसमें 3 ऑप्शन है, आज मैंने कितने क्वेश्चन किए, इस हफ्ते मैंने कितने क्वेश्चन किए, या इस महीने कितने क्वेश्चन किए, वो यहाँ पे टोटल डिटेल आ जाता है, ठीक है। और उसमें ये जो CF स्कोर है, दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। CF स्कोर क्या होता है, आपने कोई क्वेश्चन कर दिया, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी क्वेश्चन कर दोगे, क्वालिटी होनी चाहिए आपके क्वेश्चन की। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दोगे, बच्चों ने अगर उसको डिसलाइक कर दिया, मतलब द स्टूडेंट्स दैट आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन, इफ़ दे रिजेक्टेड योर आंसर, उन्होंने डिसलाइक कर दिया, तो ये परसेंटेज गिर जाएगा। अगर बच्चों ने लाइक कर दिया आपके आंसर को, तो आपका ये परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये मेंटेन करना है कि ये 50 या 40 से नीचे ना जाए, ठीक है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गिर गया परसेंटेज तो ये अकाउंट अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप इसे ओपन करोगे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है और शायद ओपन ना भी कर पाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्वालिटी देनी है आंसर्स की, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दो, कोई चेक नहीं कर रहा है, नहीं। ट्राई टू आंसर एवरी पार्ट, ईच स्टेप, ताकि जिसने क्वेश्चन पूछा उसको समझ में आए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, CF स्कोर। अगर मैंने Q&A स्टार्ट किया तो ऐसे क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपके पास ऑप्शन होगा या तो आंसर करो या स्किप करो, ठीक है। और इसमें ऊपर टाइमर होता है, टाइमर यहाँ पे क्या बता रहा है, डिसाइड करने के लिए है ये टाइम कि आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है कि नहीं। इसके लिए काउंटडाउन 10 मिनट का चलेगा। 10 मिनट आपके पास होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपको ये क्वेश्चन करना है कि नहीं। अगर आपने 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये क्वेश्चन खुद स्किप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आपके पास आंसर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख के सॉल्व करने बैठना है, नहीं, पहले आपको आंसर पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप आंसर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको आंसर ट्राई करना है, क्योंकि क्या पता आप आंसर करते जाओ 10 मिनट क्रॉस हो जाए, वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा, ठीक है। अब हमें, अगर आपने आंसर पे क्लिक किया तो क्या होगा, अगर आंसर पे क्लिक करेंगे तो 2 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। नाउ यू हैव 2 hours टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, मतलब आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट डिसाइड करने के दिए, उसके बाद 2 घंटे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दिए। अगर 2 घंटे में आपने सॉल्व नहीं किया तो फिर वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कोशिश करो कि इस 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कोई भी क्वेश्चन है वो 2 घंटे, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व 1 क्वेश्चन, ओके। तो आपको क्या करना है, प्लेन वाइट पेपर पे आंसर लिखना है।
चाहे आप ब्लैक से लिखो चाहे वाइट से। उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है और फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन गिवन है फ़ोटो का, तो आपको पिक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी गैलरी में जाके जो आपने रिसेंट में फ़ोटो क्लिक की है वो क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद जितनी भी फ़ोटो है, 1 2 3 जितनी भी फ़ोटो हैं, आप यहाँ पे बार बार हर फ़ोटो के लिए क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और एक बार सारी फ़ोटो अपलोड हो गई यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दो, आपका एक क्वेश्चन हो गया। और जैसे ही आपने ये क्वेश्चन कर दिया, वहाँ पे ऊपर जो हमने अभी टेबल देखी थी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि आपने कितने क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, अगर जस्ट इन केस यू डिसाइड कि आपको 10 मिनट में आपने क्या डिसाइड किया कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है मतलब आपको नहीं आता है, तो क्या करना है, आप क्लिक करोगे स्किप पे। जैसे ही आप स्किप पे क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगा। इसमें 4 ऑप्शन पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, रीज़न है कि आप क्यों इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो। ठीक है, तो आप अप्रोप्रिएट रीज़न भी दे सकते हो, या फिर जैसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन इनकम्प्लीट, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, और या आई डोंट हैव दिस सब्जेक्ट नॉलेज। आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो एंड देन सबमिट। इससे क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, इससे लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया आपको वो करना ही है। दे आर प्रोवाइडिंग यू द ऑप्शन टू स्किप अ क्वेश्चन जस्ट टू प्रमोट दैट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे के लालच में क्वेश्चन कोई भी उठा लो, कर दो और गलत क्वेश्चन सबमिट कर दो। ठीक है, गलत आंसर किसी भी हालत में सबमिट नहीं करना है। टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि अगर आपका CF स्कोर गिर गया तो आप दोबारा बहुत टाइम लगता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ट्राई कि जो आप क्वेश्चन करो वो स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन दे ही दे। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन आ जाता है माई आंसर्स। जैसे होम, उसके बाद एक्सपर्ट Q&A, अब आता है माई आंसर्स। माई आंसर्स में अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप क्लिक करोगे आपका पूरा आंसर दिख जाएगा। तो गलती से आपने कोई और पिक अपलोड करके सेंड कर दिया है तो आप यहाँ पे माई आंसर्स में जाके अपना क्वेश्चन चुनो और क्वेश्चन में जाके आप अपलोड कर सकते हो दोबारा से, आपका आंसर अपडेट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे डिसलाइक शो हो रहे हैं, लाइक और डिसलाइक, है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा अगर एक भी लाइक आ गया तो आपका CF स्कोर इंक्रीज़ होगा, एक भी डिसलाइक आ गया तो आपका स्कोर बहुत कम हो जाएगा एक बार में ही। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डिसलाइक नहीं आना चाहिए। अ लिटिल टिप फॉर यू, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस साइट पे, यू आर ऑनलाइन, तो आपको क्या करना है, स्किप तो करना ही करना है, लेकिन कुछ स्किप्स के बाद उसमें आ जाएगा नो मोर क्वेश्चंस फॉर यू। उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे क्वेश्चन, तो यू हैव टू कीप रिफ्रेशिंग दैट पेज। बार बार पेज रिफ़्रेश करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आप रात में क्वेश्चन कर पाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ इसमें इस साइट में ये होता है कि दिन में क्या पता कुछ कम क्वेश्चन आए, लेकिन रात में जो फ्रीक्वेंसी होती है क्वेश्चंस की वो ज़्यादा होती है। तो आप स्किप करोगे, अगला क्वेश्चन स्किप, अगला क्वेश्चन, इस टाइप से ये साइट काम करती है। अगर आप दिन में करोगे पूरा दिन तो बीच बीच में ऐसा आएगा नो क्वेश्चंस अवेलेबल, ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, आप उसको बार बार रिफ़्रेश करो तो क्वेश्चन की वैरायटी आपको दिखती चली जाएगी। लेकिन ये चेक की साइट रात के काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें रात में क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये जो साइट है ये इतनी जेन्युइन है, इतनी ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जिस बच्चे को लगता है कि उसको अर्निंग करनी है घर बैठे बैठे, तो इससे अच्छा मीडियम हो ही नहीं सकता। आपको घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कोरोना है, कुछ भी है, क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। आपको घर बैठ के प्लेन पेपर पे बस क्वेश्चन सॉल्व करो, फ़ोटो अपलोड करो एंड यू विल गेट मनी। पेमेंट मेथड बहुत ट्रांसपेरेंट है, मेल आपको तुरंत भेज देंगे कितने क्वेश्चन किए और कितने पैसे हम भेजेंगे। 15 से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और क्या चाहिए, है ना। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस साइट को यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड दिस यूज़फुल एंड बाय बाय।